जय हिंद, नमस्कार। मैं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन, सदैव आपके लिए तत्पर। भारत की संस्कृति को कैसे बचाया जाए, क्या हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? परंतु सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सत्ताधारियों की और हमारे देश के नेताओं की, शासन प्रशासन की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शासन और प्रशासन की, जो सत्ता में बैठकर सही निर्णय अगर लेते हैं तो भारत की संस्कृति को चार चांद लगाए जा सकते हैं। परंतु 1947 के बाद, मैं बार बार हर वीडियो में ये क्यों बोलता हूँ कि 1947 के बाद जो जुझारू नेता पहले थे 1947 के पहले, लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो किस तरह हमारे नेताओं ने देश को जकड़ने का काम किया, देश को लूटकर आराम करने का काम किया, सीधी भाषा में अय्याशी करने का काम किया। भारत की संस्कृति को बदलने की जो कोशिश की गई, जो षड्यंत्र रचा गया, वो 99% हमारे भारत के नेता ही हैं, दूसरा कोई नहीं। कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और कोई ना कोई मिला हुआ है, और ये बात एकदम सच है, क्योंकि दलाल तो हर देश में पाए जाते हैं और हर जाति में पाए जाते हैं। तो सवाल ये होता है कि हमारे भारत में नेताओं की जो क्वालिटी है वो साफ़ सुथरी होना बहुत ज़रूरी है, और इसके पीछे एक सिस्टम होना चाहिए। एक नौकरी करने वाले का सिस्टम होता है कि तुम्हारी क्या डिग्रियां हैं, क्या काम आपको आता है। 50 तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन एक नेता से नहीं पूछा जाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि नेताओं को भी इस एंगल से देखा जाए कि आपकी क्वालिटी क्या है और आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या किया है। तो बड़ा समस्या है हमारे भारत के अंदर कि अंगूठा छाप जब नेता बन जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि देश किस दिशा में जाएगा और किस दिशा में ले जाना है। फिर वो अपने अवघड़पन की चाल खेलेगा और एक ही काम करेगा, जाने दो, देश को लूटो, कैसा भी करके लूटो। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ड्रग्सी होता है उसके दोस्त भी ड्रग्सी होते हैं, जो दारू पीने वाला होता है उसके दोस्त भी दारू पीने वाले होते हैं। लेकिन जिसके पास संस्कार है, संस्कृति है, उनके लोग संस्कार संस्कृति वाले होंगे। सीधा रिजल्ट ऐसा आता है कि भारत के ज़्यादातर नेता एक प्रकार के दौलत के नशेड़ी हो चुके हैं। ये एक हकीकत है हमारे भारत की कि ज़्यादातर नेताओं के अंदर दौलत का नशा है, न कि सत्ता देश को संभालने का। देश के संभालने के नाम पर जब ये चुनाव जीतते हैं, जनता को सुकून देने का नाम लेते हैं, देश को संभालने की बात करते हैं, लेकिन आने के बाद और आने के पहले इनकी स्थिति क्या होती है? चुनावों के पहले की स्थिति ऐसी होती है कि गले में हाथ डालेंगे, आपसे मिलेंगे, आपको लॉलीपॉप देंगे, आपको भाई बेटा भतीजा सभी कुछ बोलेंगे, लेकिन चुनाव सत्ता पर आने के बाद, जीतने के बाद आपकी खाल उधेड़ना चालू कर देंगे। ये नेताओं की पॉलिसी है। सेल्समैनी है कि गंजे को कंगा कैसा बेचा जाता है। ये नेताओं की पॉलिसी है कि चुनावों के पहले कुछ भी इनको झांसे में ले लो, लेकिन जीतने के बाद तो हमारी 5 साल चलने वाली है। एक दिन की इनकी मेहनत पब्लिक को इतना गुमराह करती है कि पब्लिक भी गुमराह हो जाती है और इन अत्याचारियों को वोट दे देती है। अब समझ में ये नहीं आता कि कौन अत्याचारी है और कौन संस्कृत का पुजारी है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि किसी के चेहरे पर लिखा हुआ नहीं है। और सफ़ेद पोश इस तरह अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नेतागिरी एक सेल्समैनी हो चुकी है। न कि देश को बचाने का काम, न देश को संभालने का काम, न देश की जनता के लिए कुछ सोचने का काम, कुछ नहीं, सिर्फ एक सेल्समैनी। प्रोडक्ट्स कैसे बेचा जाए, कंपनियां प्रोडक्शन अपना कैसे बेचती हैं, किस तरीके की उनको झांसे में लेती है जनता को, उसी तरह से नेतागिरी का धंधा हो चुका है। अब सवाल ये होता है कि भारत संस्कृति का गढ़ है, वेद पुराणों का एक माहौल है, यहाँ पर प्रकृति है, नेचुरल प्रकृति है, वेद वेदांत हैं, शास्त्र शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन क्या कर दिया हमारे देश को, क्या बना दिया? हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं और अपनी पता नहीं कौन कौन सी संस्कृति को भारत में लाकर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। हालत ऐसी हो चुकी है, हाय हेलो हिलते रहो, ऐसी हालत हो चुकी है। किसी को अपने संस्कारों के बारे में, संस्कृति के बारे में मालूम ही नहीं है, ना टाइम है उनके पास, बस एक ही चीज़ है, हाय हेलो और हिलते रहो। भारत के अंदर ये समस्याएं
जो नशे के कारोबार हैं, जो ड्रग्स के कारोबार हैं, दारू के अड्डे हैं, ये कहाँ की संस्कृति है? ये भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉफिट की वजह से, माल कमाने की वजह से ये पश्चिम की सभ्यता, हमारे आज के नेताओं ने और इनके फंडरों ने मिलकर ये एजेंडा कायम किया कि देश गया भाड़ में, हमको पैसा चाहिए। फॉरेन में अकाउंट है इन लोगों के, नेताओं के। इनके बारे में संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे देश में एक ही चर्चा चलती है कि ईमानदार और कर्मठ एक नेता आया है जिसने देश की दिशा को बदलने का काम किया है और पूरे देश के अंदर हलचल पैदा कर दी है। वो है योगी आदित्यनाथ। काम बोलता है भाई। और आज के नेताओं का, उनको पेपर में फोटो लगानी है या पोस्टर लगाने हैं बड़े बड़े। इनके पास पैसा कहाँ से आता है? सवाल ये उठता है, क्यों नहीं सरकार के पास ऐसा कानून है, क्यों नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपके पास कोई ऐसा ठोस कानून है कि इनकी खाल उतारी जाए? इनके पास पैसा कहाँ से आता है? इनके फंटरों के पास ये नंगे मुँह के फंटर, दारू पीने वाले बेवड़े फंटर, ये कैसे 100-200 500 करोड़ के आसामी बन जाते हैं? ये कैसे बन जाते हैं हम आपको बताते हैं। ज़बरदस्ती ये कानून और शासन से मिलके मकानों पर कब्जा कर लेते हैं, धर्म के नाम पर डोनेशन मांगते हैं, नहीं दो तो उन्हें फंसा देते हैं। ये शासन और प्रशासन मिलके करता है ये काम। क्या करे? आम आदमी डरता है, इनसे उलझने में डरता है। हालांकि शासन प्रशासन का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें नेता भी शामिल है और डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। ये दोनों मिलकर गेम बजाते हैं आम जनता का। आम जनता परेशान हो जाती है, वो छुटकारा पाना चाहती है। 10-20 करोड़ रुपए, 10-20 लाख रुपए दे देती है इनको। तो धर्म के नाम पर धंधा, चंदा इकट्ठा करके ये मौज मस्ती के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। हमारे आज के नेता ज़्यादातर ऐसे और अपने बाप को थैला भर भर के ऊपर पहुंचाते हैं। ये कंडीशन हो चुकी है भारत की, क्योंकि बेरोजगार है। इनका एक ही रोजगार है आज के नेताओं का, जनता को लूटो, कैसे लूटना है। और शासन प्रशासन की तो आपको मालूम है, यहाँ तो लुटेरों की सुनी जाती है। आप कहीं भी जाओ, लुटेरों की सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी। अगर आप सीधे हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आपकी पहचान नहीं है, तो आपको बैठा दिया जाएगा, 2-2 घंटे बैठे रहो। ये कंडीशन है हमारे भारत की। और मुंबई में तो ये हाल है कि मुझे धमकियाँ मिलती है डायरेक्ट। योगी जी का जहाँ नाम लिया वहाँ उन्हें दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी, अगर योगी जी का कानून अगर यहाँ आ गया तो हमारी तो हराम का जो हम खाते हैं वो सब बंद हो जाएगा, हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे, ड्रग्स से धंधे बंद हो जाएंगे, उल्टे सीधे कारोबार बंद हो जाएंगे। सीधा कारोबार तो ये लोग करते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग वही डरते हैं और वही धमकी हमको देते हैं। तो भारत बचाओ, भारत की संस्कृति बचाओ और देश बचाओ। हमें उसी आधार पर काम करना है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि देश बचाया जाए। देश से जो ड्रग्स के कारोबारी हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। लेकिन एक आदमी कितना आवाज़ उठाएगा? यहाँ ड्रग्स के धंधे होते हैं, क्या कानून की निगाह में नहीं है? ये सबको मालूम है कि यहाँ ड्रग्स के धंधे होते हैं। ये सबको मालूम है यहाँ अवैध अड्डे चलते हैं। सबको मालूम है, ऊपर से नीचे तक कानून को मालूम है, क्योंकि कानून की आँख के नीचे जो काम होता है। ये बात कड़वा सच है। लेकिन हाथ डालने से वो इसलिए डरते हैं कि उसमें नेता का हाथ है, नेता का सिर पे हाथ है, या नेताओं के काम है। गैर कानूनी काम जितने भी है 99% वो नेताओं के हैं, इसलिए पुलिस हाथ डालती नहीं है। इसीलिए सिस्टम बना है कि तू भी खा और मैं भी खाता हूँ, चलने दे, जनता मरती है तो मरने दे। ये हाल है हमारे भारत का। तो इसीलिए योगी सिस्टम लाया जाए। योगी सिस्टम क्यों लाया जाए? योगी को ही ला के खड़ा कर दिया जाए, और कोई तरीका नहीं है इन दुष्टों को भगाने का, इन दुष्टों को जमीन में गाड़ने का। नहीं तो ये देश को ख़त्म कर देंगे, देश को ख़त्म कर देंगे, खा पी जाएंगे देश को। ऐसे हैं हमारे भारत के ज़्यादातर राजनेता और नेता। इसीलिए शासन प्रशासन की कमान इनके हाथ से छूट चुकी है। देश खड्डे में न जाए, देश न बिगड़ जाए। और आपको तो मालूम है कि आम आदमी की ज़िंदगी में अगर गलती से तारीख मिली, कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है। पैसा किसके पास है? इसीलिए आदमी डरता है और घुट घुट के जीता है और मरता रहता है। सुखी और मज़े में जीने वाले हमारे भारत के ज़्यादातर नेता हैं। अय्याश बोला जाएगा। हमारा दिल दुखता है तो हम बोलेंगे, पब्लिक मेहनत करती है, ये अय्याशी करते हैं। देश को संभालने के लिए कानून में संशोधन किया जाए और इन नेताओं के ऊपर कड़ी निगाह रखी जाए, इनके पैसे के ऊपर निगाह रखी जाए, देश बचाया जाए। देश और संस्कृति बचाने के लिए फिर एक बार आपके सामने मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।